पटेल साहब का श्राप और सुदामा आरक्षण हरवा दिया है कि 2003 में भी हमारे जो प्रधानमंत्री का सोच और पाकिस्तान के शोएब अख्तर जो है उसका और नरेंद्र दास मोदी का सोच दोनों का एक है। क्योंकि शोएब अख्तर भी आज बयान दिया है कि इंडिया को घमंडिया हो गया है और इसलिए इसकी हार हुई है। और यही बात बार बार मोदी जी भी बोलते हैं कि इंडिया नहीं घमंडिया है। लगातार 10 मैच जीत करके हम फाइनल में पहुंचे थे और ऑस्ट्रेलिया के हाथ ही हमारे हार हुई थी। और उस समय अटल जी की सरकार थी। भाजपा गुड फील का ये नारा लगा रही थी। सेम पोजीशन कल का हुआ है कि 10 मैच हम जीत करके आए और पूरे मैदान से लेकर के खिलाड़ियों को भगवाकरण करने का जो प्रयास किया गया था, यहाँ पर अगर जीत होता है तो ये मानकर चला जाएगा कि मोदी की जीत है। इंडिया टीम के ये लोग श्रेय नहीं देना चाह रहे हैं। मोदी जी जा करके वे ग्राउंड में बैठ गए, मोदी 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 जैसे आप देखते हो वही ग्राउंड में भी होने लगा। कपिल देव जैसा दिग्गज खिलाड़ी जो कि 1983 का वर्ल्ड कप हमें जिता करके दिए थे, दूसरा हमारे महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों को उस मैच में नहीं बुलाना और फिल्मी दुनिया के रणबीर कपूर और उसके पत्नी को बुलाना, आखिर क्यों कपिल देव को नहीं बुलाया गया? इसलिए कि कपिल देव जी ने अपना एक बयान दिया था जो हमारे महिला खिलाड़ियों का साथ में अपना वक्तव्य दिए थे। इसलिए ये भाजपा को और मोदी सरकार को, जय शाह को ये लगा कि ये भाजपा विरोधी है, इसलिए कपिल देव को नहीं बुलाएगा। यानी आप पूरे देश को और खेल को भी भगवाकरण करना चाह रहे हैं। पूरा मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। मनोज चंद्रयान 2 रस कर गया था। सेम कहानी कल हमारे ये मैच में भी हुआ है कि वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी को ये लोग चुनावी अपना 2024 के लिए जो जाल बिछाना चाह रहे थे वे इनका ध्वस्त हो गया। स्टेडियम में बैठना और उस स्टेडियम को पटेल जी के नाम से छीन करके और अपने नाम पर करना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि हमारा इतना बड़ा ईडन गार्डन है, बॉम्बे का स्टेडियम है, जहाँ की वो वर्ल्ड लेवल का वो स्टेडियम है, और वहाँ पर ये मैच नहीं करा करके आप अहमदाबाद लेकर के जाते हैं। ये पूरे देश को क्या गुजरात बना देना चाहते हैं? ये खेल को भी गुजरात मॉडल बना देना चाहते हैं। आखिर क्यों लाया गया था अहमदाबाद उसे फाइनल मैच? ये लोग किस ढंग से समाज को बांटने का काम करते हैं। ओबीसी, यदि ओबीसी का खिलाड़ी सूर्य कुमार है तो ओबीसी कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य हुआ वहाँ पर ये स्टेडियम में हुआ है, गुजरात की उस स्टेडियम में, कि जब वह वर्ल्ड कप का शील्ड बट रहा था तो वहाँ पर एक भी दर्शक वहाँ मौजूद नहीं था। आखिर किसके इशारे पर पूरे दर्शक को निकाल दिया गया? अच्छा सर, कल भारत फाइनल मैच में हार गया और लगातार जीतते चला जा रहा था, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर हार मिली, औसत स्कोर तक खड़ा नहीं हो पाया। कैसे देखते हैं कि हार के कौन लोग जिम्मेवार है, कैसे जिम्मेवार है? देखिए आज़ाद जी, ये बहुत ही दुखद है कि भारतीय टीम लगातार 10 मैच जीत करके और लास्ट में फाइनल में हार गया, जो भारत के लिए बहुत ही भारी पड़ा है। और हर क्रिकेट प्रेमी को बड़ा ही ये नगवार गुजरा है कि आखिर हमारी हार हुई कैसे। तो इस पर हमको एक बात याद आता है कि 2003 में भी हम फाइनल में पहुंच गए थे और उस समय भी लगातार 10 मैच जीत करके हम फाइनल में पहुंचे थे और ऑस्ट्रेलिया के हाथ ही हमारे हार हुई थी। और उस समय अटल जी की सरकार थी और उस समय भाजपा गुड फील का ये नारा लगा रही थी और लोगों को ये देखा। और चुनाव भी था चूँकि 2004 में, लेकिन वहाँ हार हो गया था। वहीं सेम कहानी बाद में अटल जी का सरकार भी चेंज हो गया था, बदल गया था, कांग्रेस की यूपीए की सरकार आ गई थी। वहीं सेम पोजीशन कल का हुआ है कि 10 मैच हम जीत करके आए और जिस ढंग से तैयारी किया गया था और पूरे मैदान से लेकर के खिलाड़ियों को भगवाकरण करने का जो प्रयास किया गया था, ताकि भाजपा ये अपना तैयारी में था कि यहाँ पर अगर जीत होता है तो ये मानकर चला जाएगा कि मोदी की जीत है। इंडिया टीम के ये लोग श्रेय नहीं देना चाह रहे थे। और कल वही चीज़ हुआ कि कल जा करके मोदी जी जा करके वे ग्राउंड में बैठ गए और ग्राउंड में बैठने के बाद में हर लोगों का मोदी 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 जैसे आप देखते होंगे कि हमेशा होता है, वही ग्राउंड में भी होने लगा।
और भाजपा यही चुना भी था ग्राउंड। एक तो आप सबसे पहला चीज़ ये जान लीजिए कि हमको लगता है कि पटेल साहब का श्राप नरेंद्र दास मोदी को पड़ गया है, क्योंकि उनका नाम वो देश के लिए इतना त्याग करने वाला व्यक्ति का नाम से स्टेडियम बनाया गया था और उस स्टेडियम के नाम बदल करके नरेंद्र दास मोदी स्टेडियम कर दिया गया और उसको पूरा भगवाकरण कर दिया गया है। और हमारी शर्मनाक हार हुई वहाँ पर, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया को अभी फर्स्ट मैच में ही हरा चुके थे और यहाँ पर आकर के हमारा खिलाड़ी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, क्योंकि सबका निगाह प्रधानमंत्री की तरफ चला गया था। और आज चटुकार पत्रकार हैं, वे लोग सूरज कुमार पर टिकरा फोड़ रहा है कि सूरज कुमार आखिर क्यों नहीं उनका बैटिंग हुआ, जबकि अय्यर का केएल राहुल कप्तान जो है शर्मा जी उनका और विराट कोहली के 3 को छोड़ करके किसी का भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ। लेकिन चूंकि ये ओबीसी समाज से आते हैं, जादव हैं, इसलिए इनके ऊपर ठेकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं उन चटुकार पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर के ये बतलाओ कि यदि ये सूर्य कुमार को 6ठा नंबर पर क्यों भेजा गया बैटिंग करने के लिए, जडेजा बाद में क्यों उतारा गया। रविंद्र जडेजा एक ऑलराउंडर के रूप में लिया गया था और हमारा बैट्समैन सूरज कुमार है, सूरज कुमार को बैट्समैन के रूप में लिया गया, तो उसके जगह पर वो जडेजा की जगह पर वहाँ क्यों नहीं उतारा। फिर भी सूरज कुमार 18 रन मार करके गए वहाँ पर और अपना जीतना। लेकिन लास्ट समय में जो होगा उस पर कोई भी खिलाड़ी क्या कर सकता है। मान लीजिए कि एक सूरज कुमार के ऊपर ठेकरा फोड़ करके, और यही आपका एक बात और हमको आपको याद दिला देता हूँ कि यही आपका जी न्यूज से जो आने वाला पत्रकार है सुधीर चौधरी, आप देखे होंगे कि जो साउथ अफ्रीका हार गया उस पर अपना कमेंट कर तंज कस रहा था कि ये आरक्षण की देन है कि साउथ अफ्रीका जाकर के हार गया। लेकिन मैं उस चटुकार पत्रकार से पूछना चाहता हूं जो आज तक में अब एंकरिंग कर रहा है कि ये बतलाओ कि भारत क्यों हार गया, क्या यहाँ सुदामा आरक्षण हरवा दिया है। लेकिन इस पर वे सब बात नहीं करेगा, इस पर वे लोग बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मोदी जी उससे नाराज हो जाएंगे। सुदामा आरक्षण के जैसे ही आप नाम ले लीजिएगा, बाकी आरक्षण पर तो ये लोग खूब हो हल्ला मचाएंगे, लेकिन सुदामा आरक्षण पर ये लोग चुप हो जाते हैं, जो रात के 12 बजे लागू किया जाता है। तो ये बताइए कि 3 माह तो 2 मुस्लिम हमारे 11 प्लेयर में से 2 मुसलमान था, 2 ओबीसी से था, जो दोनों जादव परिवार से ही हैं, और इन लोगों के माथे पर ठेकरा फोड़ देना ये कहाँ का आपका ये न्याय संगत बात है। और साथ जो सुदामा आरक्षण से जो आए हुए हैं लोग, उन लोगों पर क्यों नहीं ठेकरा फोड़ा गया। दूसरा चीज आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये हमारे जो प्रधानमंत्री का सोच और पाकिस्तान के शोएब अख्तर जो है उसका और नरेंद्र दास मोदी का सोच दोनों का एक है। क्योंकि शोएब अख्तर भी आज बयान दिया है कि इंडिया को घमंडिया हो गया है और इसलिए इसकी हार हुई है, और यही बात बार बार मोदी जी भी बोलते हैं कि इंडिया नहीं घमंडिया है। ये दोनों की आखिर सोच कहाँ से एक हुआ है, ये भी देश को सोचना होगा, समाज को सोचना होगा कि प्रधानमंत्री आखिर के ये जो बात करके निकाले और वो बात को शोएब अख्तर बोलता है, पाकिस्तान बोलता है, तो कहीं ये दोनों का मिली भगत तो नहीं है। इस दिशा में भी हमें सोचना होगा। दूसरा चीज हमारी हार का जो कारण मेन है, और यहाँ पर बीसीआई के बारे में आपको हम बतला देना चाहते हैं कि बीसीआई ने जो कल का कारनामा किया है, और जी उसका सेक्रेटरी है आपका अमित शाह जी का लड़का जय शाह जी, उन्होंने कपिल देव जैसा दिग्गज खिलाड़ी जो कि 1983 का वर्ल्ड कप हमें जिता करके दिए थे पहला बार, और दूसरा हमारे महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों को उस मैच में नहीं बुलाना और फिल्मी दुनिया के रणबीर कपूर और उसके पत्नी को बुलाना यहाँ पर, ये कैसे इन लोगों को लगा और क्यों इन लोगों को बुलाया गया। सचिन तेंदुलकर को बुलाया गया और कपिल देव अपना ट्वीट करके बोले हैं कि हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला था। क्यों, आखिर क्यों कपिल देव को नहीं बुलाया गया? इसलिए कि कपिल देव जी ने अपना एक बयान दिया था जो हमारे महिला खिलाड़ियों का साथ में वहाँ पुलिस उसके साथ
दुर्व्यवहार किया था उस पर वो अपना वक्तव्य दिए थे। इसलिए ये भाजपा को और मोदी सरकार को, जय शाह को ये लगा कि ये भाजपा विरोधी है, इसलिए कपिल देव को नहीं बुलाएगा, फिर धोनी को क्यों नहीं बुलाए भाई, जबकि ये दोनों व्यक्ति एक देश का हमारा शान है और ये लोग दोनों वर्ल्ड कप हमें जिता करके लाया है और वहाँ पर मोदी जी आमंत्रित होते हैं, जबकि मोदी जी क्या खिलाड़ी हैं, जय शाह खिलाड़ी हैं, अमित शाह जी खिलाड़ी है। इन लोगों को निमंत्रण दिया गया और जो हमारा वर्ल्ड कप जीत करके आया है उन खिलाड़ियों को आप निमंत्रित नहीं करते हैं। यानी आप पूरे देश को और खेल को भी भगवाकरण करना चाह रहे हैं जी, और वही भगवाकरण के कारण ही हमारा कल जो शर्मनाक हार हुआ है, इसका पूरा देन है आपका ये मोदी जी का, जिसे आज पूरा आप देख रहे होंगे कि पूरा मीडिया में ट्रेंड कर रहा है और पनौती करके आ रहा है। ये कोई गलत बात नहीं है। पनौती यदि आपके साथ लागू हो रहा है तो और लोगों को लग रहा है कि नहीं, नरेंद्र दास मोदी जी जो भी भारत जहां सक्सेस करने का में रहता है, स्थिति में रहता है और ये जा करके उसे असफल कर देते हैं। जैसे हमारा चंद्रयान 2 के बारे में भी आप देखे होंगे कि चंद्रयान 2 को जा करके उसे यदि में बैठ गए थे जा करके जहाँ से छोड़ा जाता था और वहाँ पर वो हमारा जा करके वो क्रैश कर गया था, बर्बाद हो गया था। सेम कहानी कल हमारे ये मैच में भी हुआ है कि वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी को ये लोग चुनावी अपना 2024 के लिए जो जाल बिछाना चाह रहे थे वो इनका ध्वस्त हो गया और उसका ध्वस्त होने का कारण है कि नरेंद्र दास मोदी और अमित शाह को जाकर के उस मैच स्टेडियम में बैठना और उस स्टेडियम को पटेल जी के नाम से छीन करके और अपने नाम पर करना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि हमारा इतना बड़ा ईडन गार्डन है, बम्बे का स्टेडियम है जहाँ की वो वर्ल्ड लेवल का वो स्टेडियम है और वहाँ पर ये मैच नहीं करा करके आप अहमदाबाद लेकर के जाते हैं। ये पूरे देश को क्या गुजरात बना देना चाहते हैं? ये खेल को भी गुजरात मॉडल बना देना चाहते हैं। आखिर क्यों लाया गया था अहमदाबाद इस हमारे फाइनल मैच को? ये भी देश को देखना होगा, हम सबको देखना होगा, खास करके युवा पीढ़ी को देखना होगा कि ये लोग किस ढंग से समाज को बांटने का काम करते हैं। ओबीसी, यदि ओबीसी के खिलाड़ी सूर्य कुमार है तो ओबीसी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी ये लोग ये नहीं खेल भावना से नहीं देखना चाहते। जबकि सच्चाई यह है कि वहीं पर आपका देखिए कि राहुल गांधी जी बोले हैं कि हमारा ठीक है कि हमारा पूरा देश, हम सब अपने भारतीय खिलाड़ियों के साथ है, क्योंकि कल हमारा दिन अच्छा नहीं था। कल का दिन ऑस्ट्रेलिया का था और इसलिए ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ है, उन्हें भी बधाई दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य हुआ वहाँ पर ये स्टेडियम में हुआ है, गुजरात के उस स्टेडियम में, कि जब वह वर्ल्ड कप का शील्ड बट रहा था तो वहाँ पर एक भी दर्शक वहाँ मौजूद नहीं था। आखिर किसके इशारे पर पूरे दर्शक को निकाल दिया गया है, ये भी देखना होगा। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।